नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सर। आज बताने जा रहे हैं कॉलेज शिक्षा नीति या कॉलेज एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। ठीक, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है इस शिक्षा नीति के बारे में, कॉलेज शिक्षा नीति के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें। ठीक, अगर आप छात्र छात्रा हैं या उनके माता पिता हैं तो इन्हें ध्यान से सुने और कॉलेज शिक्षा नीति जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक, आज बताने जा रहे हैं कॉलेज शिक्षा नीति 2020। कॉलेज शिक्षा नीति में 2020 क्या कह रहा है। अगर आप 10+2 पास हो गए हैं, 10+2 पास हो गए हैं, अगर अच्छे अंक मिले हैं, अगर आपको गुड अंक मिले हैं, अच्छे अंक मिले हैं तो आपको कट ऑफ मार्क से मनपसंद कॉलेज मिल सकता है, आपका मन के लायक कॉलेज मिल सकता है, अच्छे कॉलेज मिल सकता है। अगर जो लड़का को अगर ठीक ठाक से पास नहीं हुए हैं, अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको मिलेगा भी मनपसंद कॉलेज और अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सकता है। कैसे? अब बोलो कैसे? जिसको ठीक ठाक नंबर नहीं मिले हैं कॉलेज में, तो जैसे कि मान लो कम अंक मिले, क्या मिले हैं? कम अंक मिले हैं 10+2 में, तो वो भी मनपसंद कॉलेज कैसे लेगा? तो इसको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। इसको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, अगर आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठकर, तो इसमें जो नंबर मिलेंगे, इसमें जो अंक मिलेंगे या नंबर मिलेंगे, तो ये अंक को, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंक को 10+2 के अंक के साथ क्या कर दिया जाएगा? जोड़कर आपको मनपसंद कॉलेज मिल सकता है। मनपसंद कॉलेज मिल सकता है आपको। जैसे कट ऑफ मार्क के द्वारा जो जिसको अच्छे नंबर मिले हैं तो उसको अच्छे कॉलेज मिले हैं, तो आपको भी अच्छे अंक से पास होइए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में और अच्छे कॉलेज लीजिए, मनपसंद कॉलेज ले सकते हैं। अब जो है कॉलेज में जो है पहले 3 साल का डिग्री कोर्स होता था, 3 साल को अब बांट दिया गया 3 साल या 4 साल। अब क्या कर दिया गया है? 3 साल या 4 साल। अब जो है बैचलर डिग्री को 3 साल या 4 साल, बैचलर ऑफ डिग्री को 3 साल या 4 साल में बांट दिया गया है। तो 3 साल और 4 साल में बांटने का कारण क्या है? देखो, पहले होता था क्या, बहुत सारा लड़का जो है फर्स्ट ईयर पढ़ा छोड़ दिया, सेकेंड ईयर पढ़ा छोड़ दिया, थर्ड ईयर पढ़ा छोड़ दिया, तो आखिर पढ़ने से उसको क्या फ़ायदा मिला? ना फर्स्ट ईयर का डिग्री मिला, ना सेकेंड ईयर का, ना थर्ड ईयर का। तो अब सरकार क्या करने जा रहे हैं, या नई शिक्षा नीति में, अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, क्या चीज़ में? फर्स्ट ईयर पढ़ के या पहला साल पढ़ लिया और छोड़ दिए हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट सिर्फ। और कैसा सर्टिफिकेट? बैचलर का सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, अगर आप सेकेंड ईयर में यानी कि दूसरा साल में पढ़ लिए हैं और छोड़ दिए हैं, यहाँ भी क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं, तो आपको कौन सा डिग्री मिलेगा? डिप्लोमा का डिग्री आपको यहाँ, यानी कि दूसरा साल पढ़ने के बाद क्या कौन डिग्री मिल गया? डिप्लोमा का डिग्री मिल गया। अगर आप तीसरा साल यानी कि थर्ड ईयर पढ़ लिए हैं, तीसरा साल पढ़ लिए हैं और यहाँ भी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, तो आपको यहाँ कौन डिग्री मिलेगा? बैचलर ऑफ डिग्री। तो अर्थात हम लोग अभी तक तो मान लो कि 3 साल तक में पढ़ाई होता था बीए में या स्नातक में, तो अब चौथा साल क्या हुआ? चौथा साल क्यों कर दिया गया? जो लड़का रिसर्च के साथ बैचलर का डिग्री लेना चाहते हैं तो उसे चौथा साल भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो फोर्थ ईयर पढ़ लेगा, यानी चौथा साल पढ़ लेगा पूरा चौथा साल, तो उसको डिग्री मिलेगा कौन? रिसर्च के साथ, रिसर्च
के साथ क्या मिलेगा? बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ डिग्री, रिसर्च के साथ बैचलर ऑफ डिग्री मिलेगा चौथा साल में। और उस लड़का को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो कि कॉलेज में रहते हुए चौथा साल, यानी कि चौथा साल रहते हुए चारों ईयर पढ़ते पढ़ते कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। उनको क्या होगा? बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए आप प्रोजेक्ट में भी काम कीजिए। कॉलेज में जाइए तो वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक पढ़िए और आप रिसर्च के साथ डिग्री लीजिए और प्रोजेक्ट पर काम कीजिए। आपको अच्छे से अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं, अच्छे से अच्छे पद मिल सकते हैं। इसलिए आपको रिसर्च के साथ क्या? बैचलर ऑफ डिग्री मिल जाएंगे। इसलिए आप घबराइए नहीं। आप अगर 10+2 में अच्छे नंबर मिले हैं, कम नंबर मिले तो उसे घबराइए नहीं। आप मनपसंद कॉलेज भी ले सकते हैं और यहाँ रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं। अब अगले साल क्या है कि जैसे 4 साल, जैसे पहले स्कूल में क्या होता था, स्कूल का जो पढ़ाई था, जैसे कि वो कौन व्यवस्था था? स्ट्रीम व्यवस्था था, पूल व्यवस्था था। कि अगर आपको मन हुआ कि पूल में, जैसे पूल में क्या था पहले, अगर हिस्ट्री पूल में हिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा या आर्ट्स होगा या कॉमर्स भी हो सकता है, कॉमर्स का कोनो पेपर होगा तो आप हिस्ट्री के साथ आप बायोलॉजी ले सकते हैं या कॉमर्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं, कॉमर्स के साथ आर्ट्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स के साथ बायोलॉजी, साइंस, कोनो भी पेपर लेके आप पढ़ सकते हैं और कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसलिए आपको वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पूल व्यवस्था चालू हुआ। जैसे पहले पूल व्यवस्था था तो वही पूल व्यवस्था, स्ट्रीम व्यवस्था जो था पहले वो स्ट्रीम व्यवस्था नहीं रहेगा। आप जो पहले स्ट्रीम व्यवस्था था कि जो हिस्ट्री का छात्र है हिस्ट्री का ही पेपर पढ़ेंगे, साइंस का छात्र है तो साइंस का ही पेपर पढ़ेंगे और कॉमर्स का छात्र है तो कॉमर्स का ही पेपर पढ़ेंगे। अब वो व्यवस्था ख़त्म, अब स्ट्रीम व्यवस्था ख़त्म, अब पूल व्यवस्था हो गया। पूल में जो है आपको उसमें पूल में सब्जेक्ट रहेगा लिखा हुआ, हिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, जो पेपर रहेगा। आप हिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। अब अगला क्या है? अगला है आपको कि जैसे कि मान चलिए कि इतिहास, भूगोल, भौतिक, जीव विज्ञान है, आप कोई भी विषय तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप मान चलिए कि पढ़ने के दौरान हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स भी पढ़ रहे हैं, जो पेपर है सो पढ़ रहे हैं, जो कोर्स करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ? आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसको बायोलॉजी को क्या कर दिए? छोड़ दिए हैं, बायोलॉजी को छोड़ दिए हैं और हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को छोड़ रहे हैं, आर्ट्स को पढ़ रहे हैं तो इसको छोड़ रहे हैं, जो पेपर पढ़ रहे हैं तो बाकी को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए इसको कौन व्यवस्था कहते हैं? मल्टी एंट्री या मल्टी एग्जिट व्यवस्था। इसको क्या कहते हैं? मल्टी एंट्री या मल्टी एग्जिट व्यवस्था। आप जो पेपर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़िए, या कुछ दिन के बाद पढ़ लिए, छोड़ना चाहते तो छोड़ दीजिए। अगर फिर से कोई पेपर लेना चाहते हैं तो पढ़िए। हाँ, लेकिन ये है कि आपको लास्ट तक तो कोई ना कोई कोर्स तो कीजिएगा ही, तो उसी के साथ जो थोड़ा ये पढ़े हैं तो उसका नंबर जुटेगा। अब जुटेगा तो जुटेगा कैसे? आप अपने मन से पढ़ रहे हैं, अपने मन से छोड़ रहे हैं, अपने मन से पढ़ रहे हैं, अपने मन से छोड़ रहे हैं, जैसा मन है वैसा कर रहे हैं, तो आखिर तो पढ़ाई का कोई तो उचित नहीं रहा। लेकिन हाँ, हम ये सोच रहे हैं कि 1 साल पढ़ लिए, मेरा वो डिग्री नहीं मिला तो, लेकिन हाँ अंक नहीं मिला तो, लेकिन हाँ अगर हम हिस्ट्री से कर रहे हैं, बायोलॉजी पेपर पढ़ लिए बाद में छोड़ दिए, इसका भी अंक जुटेगा। इसका अंक कैसे जुटेगा? अब देखो, तो कॉलेज में जो है एकेडमिक बैंक ऑफ डिग्री खोला जाएगा। सभी कॉलेज में ही एकेडमिक बैंक ऑफ डिग्री खोला जाएगा। तो एकेडमिक बैंक ऑफ डिग्री का क्या काम होगा कि जैसे हमने हिस्ट्री पढ़े, लास्ट तक चौथा वर्ष तक हमने हिस्ट्री पढ़े, कब तक? चौथा साल तक हिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी छोड़ दिए 1 साल पढ़ के, तो जो 1 साल में हमको जो नंबर मिलना चाहिए 10 नंबर या 20 नंबर जो होगा, तो ये 10 नंबर इसमें एकेडमिक बैंक में जमा हो जाएगा। सर अब ऑनलाइन व्यवस्था और डिजिटल व्यवस्था होगा, उसमें आपका लोड रहेगा। अगर मान चलिए कि कोई लड़का कॉमर्स पढ़ रहा है और हिस्ट्री छोड़ दिया 2 साल के बाद, तो 2 साल में आपको अगर 20 नंबर है तो फिर ये 20 नंबर एकेडमिक बैंक ऑफ डिग्री में जमा रहेगा। जब लास्ट ईयर में आप कोई ना कोई कोर्स तो पूरा कीजिएगा, चौथा साल में कोई ना कोई कोर्स पूरा आप कीजिएगा। जैसे हिस्ट्री को पूरा कर रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री के साथ क्या क्या, बायोलॉजी का भी 10 नंबर जुड़ जाएगा
अगर और पेपर कोई पढ़े हैं कॉमर्स था उसका भी नंबर जुड़ जाएगा, अगर और कोनो पेपर मिले हैं तो उसका भी नंबर जुट के आपको रिजल्ट दिया जाएगा। इस तरह से लास्ट में फाइनल डिग्री जो है आपको अंक जोड़कर दे दिया जाएगा, अर्थात जो जो पेपर आप पढ़े हैं, यानी कि मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री व्यवस्था के अंतर्गत आप जो पेपर मनपसंद पढ़े हैं या छोड़ दिए हैं, मन हुआ तो पढ़े छोड़ दिए, मन हुआ तो पढ़े छोड़ दिए, तो वो भी नंबर आपको एकेडमिक बैंक ऑफ डिग्री में जमा रहेगा। लास्ट में जो कोर्स फाइनल कीजिएगा तो हिस्ट्री के साथ आपको जो मनपसंद कोर्स पढ़ रहे हैं और छोड़ दिए हैं वो भी अंक आपको जुट के रिजल्ट आ जाएगा। तो अच्छा व्यवस्था है, तो आप तो नसीब वाले स्टूडेंट हैं, इसीलिए इसको ध्यान से सुन ले और ध्यान से पढ़ें। अगर कोई इसमें डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और हम सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट का जो गलतफहमी है या कुछ भी है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, और आप लोग नसीब वाले स्टूडेंट हैं जो कि आपको ये व्यवस्था मिला है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर रिसर्च के साथ डिग्री और प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा आप लोगों को। ठीक, धन्यवाद।